जय माता दी प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आज 30 अक्टूबर 2024 को आज की डायरी के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने भी इस चैनल को डायरी ऑफ इन्फिनिटी को सब्सक्राइब किया है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एक फाउंडेशन के रूप में स्टार्टिंग में ऐड हुए हैं, तो आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। साथियों, तो आज शुरू करते हैं कि पहली बात तो ये कि जो कल का वीडियो था वो करीब 18 मिनट का था। उसमें करीब 6 बातों पर हमने 6 विषयों पर करीब काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एडिटिंग करते समय भी काफ़ी वो लंबा लग रहा था मुझे, और फिर मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा छोटा करना चाहिए वीडियो, लगभग 10 मिनट तक या उससे भी नीचे। और एक ही विषय पर, यदि एक ही शिक्षा पर हम बात करेंगे तो आपके लिए सुनने में भी थोड़ा टाइम बचेगा और मुझे एडिट करने में भी थोड़ा मेरा टाइम बच जाएगा। तो इस तरीके से आज थोड़ा छोटा रखेंगे वीडियो को, ठीक है, लगभग 10 मिनट या उससे कम, और एक इम्पॉर्टेंट शिक्षा पर, इम्पॉर्टेंट विषय पर हम बात करेंगे जो डायरी से कनेक्ट भी होगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो साथियों, आज 30 अक्टूबर 2024 को जो डायरी में लिखा है उससे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उन पर बात करते हैं। तो साथियों, आज मैंने एक्सरसाइज करी। पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए मैं काम कर रहा था, तो थोड़ा एक्सरसाइज को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया और तो उसे कवर करना था। तो आज मैंने करीब 4-5 घंटे एक्सरसाइज करी, जिसमें 2 घंटा जिम किया, जिसमें हैवी कंट्रोल एक्सरसाइज लगाई। इसका मतलब है कि हैवी कंट्रोल एक्सरसाइज मतलब है कि एक्स्ट्रा वेट लिफ्टिंग नहीं करी ज़बरदस्ती, बल्कि जितना मैं कर सकता हूँ उससे करीब थोड़ा कम, लेकिन रिपीटेशन ज़्यादा करता हुआ, ताकि इंजरी की संभावना ना हो, और आराम से एक्सरसाइज करी। इसके अलावा लगभग 3.5 किलोमीटर रनिंग की, 2000 जंपिंग जैक्स और 100 सपाटे लगाए। फिर उसके बाद आराम से फ़ोटोशूट किया अच्छे से नहाने के बाद। तो साथियों, ये आज का शेड्यूल था और मतलब जो रहा, और 4-5 घंटे एक्सरसाइज के बाद फिर अच्छा डाइट लिया और उसके बाद थोड़ा आराम किया। तो ये आज मुख्य मैंने ये काम किया। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि स्वस्थ शरीर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। कई बार हम फिटनेस को ही मतलब इग्नोर कर देते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छी बात है हम पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है हम नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, अच्छी बात है हम कुछ और किसी टैलेंट में इन्वॉल्व है, लेकिन कई बार हम हेल्थ को ही पूरी तरह अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उसे नकार देते हैं। टाइम पर खाते नहीं हैं, टाइम पर उठते नहीं हैं, टाइम पर एक्सरसाइज नहीं करते, टाइम पर योगा नहीं करते। तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म में चल के दीर्घकाल समय में हमें कुछ बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, या फिर कुछ अलग अलग तरह के हेल्थ इशू हो जाते हैं जो बाद में फिर आगे चलकर नुकसान देते हैं। तो साथियों, इन्हीं पर हम बात करेंगे कि स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है, अस्वस्थ रहने से आपको नुकसान क्या है, और कुछ 1-2 उदाहरण भी देंगे जो रियल लाइफ के हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मेल और फीमेल दोनों के लिए स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है। तो साथियों, एक कोट भी है, कोट से शुरू करेंगे हम। अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और यदि हम फिट है तो हम सुपर डुपर हिट हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, ये प्रारंभ से ही हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से ही, ठीक है। और कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड, यानी कि आपका शरीर है एक मंदिर है जिसमें आपका परमात्मा रहता है, ईश्वर रहता है, तो इसका साफ़ सुथरा शक्तिशाली होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि साथियों, यदि आप अस्वस्थ हैं तो आपको क्या नुकसान होंगे, ठीक है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है या फिर अनफिट है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसे कब्ज जैसी समस्या हो जाए, ठीक है। उसका पेट हमेशा ख़राब रहेगा, तो उससे उसका मन भी फिर चिड़चिड़ा रहेगा। दूसरा है कि इससे क्या है कि आपका एटीट्यूड, आपकी पॉजिटिविटी पर नकारात्मक असर पड़ता है। आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, आप हमेशा चीज़ों में फॉल्ट निकालने वाला जो माइंडसेट होता है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है, तीसरा इसका जो लॉस है वो है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आप आत्मविश्वास में कमी महसूस करोगे, ठीक है, जो कि आपके किसी भी फील्ड में सफलता में बाधा बनेगा सफल होने के लिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है कहीं भी आपको यदि सक्सेस को पाना है। चौथा इसका नुकसान है कि आपके तन मन की रौनक चली जाएगी, चमक चली जाएगी, आपका फेस पर ग्लो नहीं होगा, आपकी बॉडी में कोई शाइनिंग नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी अव्यवस्थित बॉडी हो सकती है आपकी, ठीक है, आलसी बॉडी, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। चौथा नुकसान है अस्वस्थ शरीर का या फिर शरीर को ध्यान नहीं देने का, ये है कि आपका स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ते चले जाएंगे, इनकी संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो मेल है उनके शुक्राणु
जो कि मुख्य प्रजनन तत्व होते हैं पुरुष में, और जो अंडाणु हैं जो महिलाओं में, तो उन पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है, उनकी मात्रा कम हो सकती है, या उनकी जो हेल्दी क्वालिटी है उस पर असर पड़ सकता है, ठीक है, आपके अस्वस्थ होने पर। तो आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपसे जुड़े हुए लोग भी सफ़र करते हैं जब आप अस्वस्थ होते हो, ठीक है। आपका परिवार, आपके सदस्य, मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है लगातार, कोई व्यक्ति गुटखा खाता है, कोई जुए में है, ठीक है, तो उनका परिवार भी सफ़र करता है जब उनको बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, उनका इलाज करवाया जाता है, ठीक है। तो हेल्थ भी गई, वेल्थ भी गई, और साथ में परिवार भी सफ़र करता है, ठीक है। तो आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कई बार जो यंग स्टूडेंट हैं, यदि वो फिटनेस का ध्यान नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उस समय क्या है, उनके हार्मोन पीक पर रहते हैं। तो ऐसे में उनके मन में जो अलग अलग तरह के विचार आते हैं जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए भी कई बार एक्सरसाइज जो होती है आपकी हेल्प करती है आपके मन को सही दिशा देने में, फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में, ठीक है। तो यहीं से हम स्वस्थ शरीर के पहले बेनिफिट की शुरुआत करते हैं। फोकस करने में हेल्प करेगा, कंसंट्रेशन में सहायता देगा, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है ना, वो आपकी एनर्जी पूरी बॉडी का एक बहुत अच्छा ढांचा तैयार करने में लग जाएगी, ठीक है। दूसरा इसका बेनिफिट है कि आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका एटीट्यूड बहुत ही शाइन करेगा, ठीक है। आप दूसरों की इंस्पिरेशन बनने लगेंगे। इसके अलावा और बेनिफिट हम देखते हैं तो देखिए, इससे आपका परिवार वो भी खुश रहेगा, ठीक है। आपके आसपास के लोग, छोटे छोटे बच्चे या फिर जो बड़े लोग हैं या फिर अन्य आपके दोस्त हैं, वो भी आपसे प्रेरणा लेंगे उनका स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े मिशन हैं, बड़े बड़े गोल हैं, यदि आपको उनको लीड करना है, ठीक है, तो आपको हमेशा हेल्दी लाइफ को फॉलो करना ही होगा। आपको स्वस्थ रहना होगा लंबे समय तक, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र की सेवा कर पाओ, ठीक है, समाज की सेवा कर पाओ, ठीक है, जो आपके ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा कर पाओ। तो इसके लिए आपका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से चलते चलते जब आप स्वस्थ रहेंगे, आपको तनाव भी नहीं होगा, आपका आत्मविश्वास भी बहुत उच्च स्तर पर होगा, आपका तन मन की रौनक बहुत शानदार होगी, और आप हर जगह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक महसूस करेंगे और दूसरों की प्रेरणा बनते चले जाएंगे। जो भी आप काम करेंगे, फिर सफलताएं आपका हमेशा साथ देगी, ठीक है। तो साथियों, ये कुछ घटना थी, मतलब कुछ उदाहरण थे, कुछ जो पॉइंट थे, मतलब कि जो आपके, यदि आप अनफिट हो, यदि आप अस्वस्थ हो, तो नुकसान भी बता दिए, और स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो उसके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी बता दिए। अब आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूँ, 2 उदाहरण मेल और फीमेल दोनों के लिए। साथियों, कुछ पॉडकास्ट मैंने देखे जो थोड़ा सा यौन शिक्षा से जुड़े हुए थे, जो रिलेशनशिप होती है शादी के बाद, उनसे जुड़े हुए थे। तो उसमें एक चीज़ निकल कर आई कि जो आजकल डाइवोर्स या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ते हैं, तो उनमें ये कारण भी देखा जाता है कि कई बार जब पति पत्नी एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वो शारीरिक रूप से एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते। तो कई बार इस वजह से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य है, आपका कहाँ कहाँ साथ निभाता है, ठीक है। ये यदि मैं इस एक घटना में यदि मेल के लिए मानूँ कि कई बार यदि ऐसा होता है कि वो अपनी फीमेल पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो इस तरह की समस्याएं भी हो सकती है। तो फिर ये उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरा या फिर बहुत ही एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन क्या सिर्फ ये मेल के लिए ही है, फीमेल के लिए नहीं? तो ऐसा नहीं है। एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास एक मैसेज आया था बिहार से 2-3 साल पहले, जो टेलीग्राम पर। तो उसमें एक सिस्टर थी जो थोड़ा बहुत मुश्किल समय में थी, शायद वो उस समय बहुत ही जीवन का अंत करना चाहती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आप जो भी है बता सकती हो, यदि आप अपना एक बड़े भाई के रूप में यदि बताना चाहें तो। उन्होंने एक बात बताई थी कि जो उनका पति है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। तो मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ, मतलब आप में क्या कमी थी? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी कमी है वो ये है कि मैं बहुत पतली हूँ, और जो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो उस लड़की के साथ है जो तंदुरुस्त है, हेल्दी है। तो मैं समझ गया, मैंने उस बात को और ओपन करने का जिक्र नहीं किया, मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। तो ये 2 उदाहरण आपके सामने ऐसे हैं कि आपका स्वास्थ्य आपके जीवन के हर पहलू में आपका साथ देता है, ठीक है। कई बार हम समझते हैं कि सिर्फ हम पैसा कमाने पर ध्यान देंगे या फिर सिर्फ नौकरी पाने पर ध्यान देंगे, और हेल्थ को लगातार इग्नोर करते चले जाते हैं। और जब फिर बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है, चाहे रिलेशनशिप हुआ या फिर कोई और टास्क हुआ, मान लो मुश्किल समय में हमें कोई बहुत
अच्छा कोई बड़ा काम करना है तो उस समय हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, ठीक है, वो एकदम से डेवलप नहीं होती है। फिटनेस इज़ नॉट अ गोल, फिटनेस इज़ अ प्रोसेस, ये लगातार प्रोसेस से होता है। 2024 में मैं कंटिन्यू लगातार टिक लगाता हूँ हर दिन का, मैं एक्सरसाइज का एक दिन भी जो है टिक का मिस नहीं करता। यदि कुछ छूट गया किसी वजह से, तो जैसे मैंने आज कंप्लीट किया 4-5 घंटे का वर्कआउट, तो ऐसे मैं 2-3 दिन में यदि कुछ छूट जाता है तो उसे कवर कर लेता हूँ पूरा। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपका शरीर जो है निखरता चला जाता है। तो ये कुछ उदाहरण थे आपके सामने कि हेल्थ आपके सभी पहलुओं में साथ निभाती है, और जब तक आप जीवन जिएंगे तो आपके सांसारिक कर्मों में भी और आपके महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों में भी, आपके जीवन से जुड़े बहुत सारे समाज सेवा के कार्य, राष्ट्र के हित के कार्य, विश्व कल्याण के कार्य और खुद का ध्यान रखने के, खुद की जिम्मेदारी के कार्य भी आपके लिए स्वस्थ शरीर जो है निभाने में सहायता करेगा। तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दीजिए। तो आज की जो शिक्षा है आपके लिए, वो आप समझ ही गए हैं कि शिक्षा क्या है, कि फिट रहना है, ठीक है, मस्त रहना है, तंदुरुस्त रहना है, बिल्कुल ठीक है, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, फिट रहो, तगड़े रहो और सुपर हिट रहो, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि कैसे फिट रहे, तो देखिए 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ जो आपके काम आएंगी पहले से ही। सबसे पहले किसी भी तरह की नेगेटिव एडिक्शन का त्याग कीजिए। नेगेटिव एडिक्शन मतलब वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ यदि आपको अपोजिट जेंडर से कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है, तो कुछ इस तरह की यदि गलत फिल्में हैं जो आपको लगता है कि वो भटका देती है, तो आप उनसे थोड़ा बचेंगे। गलत संगति से आप दूर रहेंगे, ठीक है। यदि आप सिगरेट पीते हैं, यदि आप गुटखा, तंबाकू, शराब आदि का सेवन करते हैं, ड्रग्स आदि का, तो आपको उनसे बचना है, ठीक है, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो बहुत हानिकारक है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है अच्छी डाइट पर, ठीक है, अच्छी डाइट पर जो हरी सब्जियां हो सकती है, दूध के पदार्थ हो सकते हैं अच्छे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाले हो सकते हैं, प्रोटीन के सोर्स हो सकते हैं, तो उन पर आपको ध्यान देना है। वर्कआउट ज़रूर करो, धीमे धीमे शुरुआत करो, हल्का फुल्का, ठीक है। योगासन कर सकते हो यदि आपको अच्छा लगता है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। मैं योगा भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, ठीक है, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे और बॉडी में स्ट्रेंथ भी रहे, ठीक है। तो आप योगासन से शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीमे धीमे अपने अकॉर्डिंग अपने शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए धीमे धीमे आप थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अच्छी क्वालिटी की स्लीप भी लेनी है, लगभग 6 घंटे आपको अच्छे से सोना है, मेडिटेट करना है बढ़िया। और इसके अलावा आप जो है तनाव फ्री रहने के लिए कुछ अच्छा जो है 2-3 किताब या फिर 2-3 पेज आप पढ़ सकते हैं किसी भी किताब के, ठीक है। तो इससे आपका मन शांत रहेगा और आप तनाव मुक्त रहोगे। तो ये वीडियो लगभग 12 मिनट का हो गया है, तो अब इसे थोड़ा आप जल्दी ही क्लोज़ करेंगे। तो साथियों, आज की शिक्षा यही है, फिट रहो, हिट रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। आप फिट रहोगे तो सारे कर्तव्य आप बहुत अच्छे से निभा लोगे, चाहे वो जीवन का कोई भी मोड़ हो, ठीक है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, फिट रहना है और सुपर डुपर हिट रहना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक साथी को अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। जय माता दी।